ओमर, 30 साल का युवक, कॉलेज में प्रिंसिपल जैसा सर था। वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था, छात्रों की प्रगति देखना, कॉलेज के काम संभालना और हर काम में ईमानदारी बनाए रखना। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, एक दर्द जो वह महसूस करता था पर किसी को नहीं बता पाता था। कॉलेज में एक नई महिला शिक्षक आईं, ज़ैनब, 27 साल की। वह न केवल खूबसूरत थी, बल्कि उसके चेहरे में एक अद्भुत संवेदनशीलता और गहरी समझ झलक रही थी। पहली नज़र में ही ओमर ने महसूस किया कि ज़ैनब में कुछ अलग बात है, एक तरह का छुपा हुआ दर्द जो उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था। शुरू में ओमर ने सोचा कि यह केवल आकर्षण है, लेकिन हर दिन वह ज़ैनब के करीब आने लगा। वह कक्षा में छात्रों की परफॉर्मेंस पर चर्चा करते, कभी-कभी उनकी नज़रें एक दूसरे से मिल जातीं, वे लम्हे जिनका कोई शब्द नहीं था, लेकिन अर्थ बहुत गहरे थे। एक दिन, कॉलेज के पार्किंग लॉट में, ओमर ने देखा कि ज़ैनब देर रात तक अकेली थी। ओमर ने पास जाकर पूछा, ज़ैनब, आप अकेली यहाँ? सब ठीक है? ज़ैनब की आंखों में डर और चिंता झलक रही थी। वह धीरे बोली, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। ओमर ने महसूस किया कि यह सिर्फ थकान नहीं है। उसके दिल ने कहा, कुछ तो है जो वह छुपा रही है। उस दिन से, ओमर ने तय किया कि वह ज़ैनब की मदद करेगा, चाहे जो भी हो। वह महसूस करने लगा कि उसकी धड़कनें ज़ैनब के करीब होने से तेज हो रही हैं। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था। कॉलेज में अचानक एक सुरक्षा खतरा सामने आया। कुछ छात्रों के फ़ोन चोरी हो गए और कॉलेज प्रशासन में डर फैल गया। ओमर ने समझा कि यह केवल छोटी चोरी नहीं थी, कुछ बड़ा होने वाला है। ज़ैनब, जो अक्सर रात तक काम करती थीं, इस खतरे की सबसे अधिक संवेदनशील थी। एक रात, ओमर ने खुद कॉलेज में गश्त की और ज़ैनब को सुरक्षित पाया। वह पास आया और कहा, आप अकेली नहीं हैं, मैं यहाँ हूँ। ज़ैनब ने उसकी ओर देखा, दिल धड़कने लगा। उसने कहा, मैं शुक्रिया भी नहीं कह सकती, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ओमर ने हाथ बढ़ाया और कहा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। उस रात, दोनों ने पहली बार महसूस किया कि उनका रिश्ता केवल पेशेवर नहीं है, एक धीमी, छुपी हुई मोहब्बत, जो खतरनाक परिस्थितियों में जन्म ले रही थी। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ओमर ने महसूस किया कि कॉलेज में कोई अंदरूनी अपराधी हो सकता है, और उसकी और ज़ैनब की जिंदगी कभी भी खतरे में पड़ सकती है। अब उसे सिर्फ सर के तौर पर नहीं, बल्कि संरक्षक के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। ओमर और ज़ैनब के बीच का रिश्ता धीरे धीरे गहराता गया। दिन के दौरान, ऑफिशियल रूप में वे केवल कॉलेज के कामों में व्यस्त रहते, लेकिन हर मुलाकात, हर नज़र, हर छोटी बात उनके दिलों में एक अजीब तरह की निकटता पैदा करती। लेकिन डर और खतरे का माहौल अभी खत्म नहीं हुआ था। कॉलेज में चोरी की घटनाओं के बाद अब कुछ और अजीब होने लगा था। छात्रों की निजी चीजें गायब होना शुरू हो गईं, और ज़ैनब ने महसूस किया कि कोई लगातार उन्हें ट्रैक कर रहा है। एक शाम, ज़ैनब देर तक अपने ऑफिस में रह गईं, और अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। कंप्यूटर और लाइट्स बंद हो गईं। वह डर गईं, और उसी समय ओमर वहां आ पहुंचे। उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ज़ैनब ने राहत की सांस ली। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ रही थीं। उस क्षण उसने महसूस किया कि केवल पेशेवर सुरक्षा नहीं, बल्कि ओमर की मौजूदगी उसके लिए सबसे बड़ी ताकत है। ओमर ने कमरे के चारों ओर देखा और धीरे धीरे कहा, मुझे लगता है कि यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि अंदरूनी ही है। कोई जो हम पर नजर रख रहा है। ज़ैनब ने हैरानी से पूछा, अंदरूनी? मतलब कोई हमारे कॉलेज से? ओमर ने सिर हिलाया, हाँ। और यह खतरा सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। अगले कुछ दिनों में, दोनों ने मिलकर कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने कुछ संदिग्ध सुराग पाए, और यह स्पष्ट हो गया कि चोरी और धमकियों के पीछे वही व्यक्ति है, जो रात में ज़ैनब को डराने की कोशिश कर रहा था। एक रात, ओमर ने ज़ैनब को सुरक्षित रखने के लिए घर तक छिप कर जाने का फैसला किया। रास्ते में दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन आंखों में भावनाओं का ज्वार।
जैनब ने धीरे से कहा। उमर, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूं। उमर ने उसकी ओर देखा, हौले से मुस्कराया और कहा, मैं भी। जैनब, मैं भी। लेकिन अब समय नहीं है केवल प्यार के लिए, हमें पहले यह खतरा खत्म करना होगा। तभी उनके सामने अंधेरे से एक साया निकला। कॉलेज के अंदर ही अपराधी छिपा हुआ था। उन्होंने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उमर ने जल्दी से जैनब को पीछे खींचा। एक छोटा संघर्ष हुआ, लेकिन उमर की फुर्ती और साहस ने दोनों को बचा लिया। उस रात के बाद जैनब और उमर का रिश्ता और भी गहरा हो गया। डर और खतरे की परिस्थितियों में पैदा हुआ प्यार अब भरोसे और सुरक्षा की भावना में बदल चुका था। जैनब ने महसूस किया कि वह सिर्फ शिक्षक और सर के बीच नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच प्यार का एहसास कर रही है। अगले कुछ हफ्तों में उमर और जैनब ने मिलकर अपराधी को पकड़ने की योजना बनाई। धीरे धीरे सुराग एक स्पष्ट तस्वीर में बदल गए। उन्हें पता चला कि चोरी और धमकियों के पीछे कॉलेज का एक ही कर्मचारी था, जो कुछ साल पहले कॉलेज छोड़कर वापस आया था और अब अपनी पुरानी हरकतें दोहरा रहा था। उमर ने जैनब की तरफ देखा, हमें अब सबूत इकट्ठा करने होंगे और पुलिस को बुलाना होगा। जैनब ने सिर हिलाया, हम करेंगे। साथ उस दिन कॉलेज में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि प्यार और खतरा एक साथ मौजूद हैं। दोनों के दिल अब न केवल रोमांस के लिए धड़क रहे थे, बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा और विश्वास के लिए भी। जैसे ही उमर और जैनब ने अपराधी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली, उन्होंने योजना बनाई कि अब उसे पकड़ना ही होगा। दोनों ने पुलिस को सूचित किया, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि सबसे पहले खुद कुछ कदम उठाना जरूरी था। अगली रात उमर और जैनब कॉलेज के पीछे के पुराने गोदाम में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि वही कर्मचारी छुपा हुआ है। वहां चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। जैनब का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ उमर के हाथ में थे और यह उसे साहस दे रहा था। उमर ने धीरे से कहा, जैनब, जब तक हम इसे रोक नहीं लेते, यहां से मत हटो। जैनब ने सिर हिलाया, मैं नहीं हटूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी कर्मचारी ने उन्हें देखकर भागने की कोशिश की। उमर ने तेजी से पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। झगड़े में जैनब भी मदद कर रही थी और उनकी टीम वर्क ने अपराधी को हरा दिया। पुलिस के आने तक दोनों ने उसे काबू में रखा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कॉलेज में धीरे धीरे शांति लौट आई। लेकिन इस सब के बीच जैनब और उमर ने महसूस किया कि इन खतरों के बीच उनका प्यार और भी गहरा हो गया है। गोदाम की उस रात, जब सब खतरे खत्म हो गए, दोनों एक दूसरे के पास बैठे। जैनब ने अपने हाथ उमर के हाथों में रखे और कहा, उमर, मुझे अब डर नहीं लगता, जब तुम मेरे साथ होते हो। उमर ने उसे देखा, उसकी आंखों में सच्चा प्यार झलक रहा था। उसने कहा, जैनब, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे कोई खतरा हो या मुश्किल, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।